हम जानते हैं इसी राहुल गांधी जी ने अपने एक बंद बैठक में, जिसको मीडिया के बंधुओं ने उजागर किया था, यह ऐलान किया था, हां हम मुसलमानों की पार्टी है। उन्होंने कहा था हां हम मुसलमानों की पार्टी है, मगर उसका अर्थ यह नहीं है कि देश को आप इस प्रकार वंदे मातरम के माध्यम से विभाजित करने की कोशिश करेंगे। और वंदे मातरम, जैसे गांधी जी ने कहा, यह देश का गान है, यह मंत्र राष्ट्र का है, यह हिंदू और मुसलमानों के बीच में विभाजन का तरीका नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा पंडित ओमकारनाथ ठाकुर का। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, जो हमेशा कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम संपूर्ण रूप से गाया करते थे, 1938 पे हरिपुरा अधिवेशन में इन्होंने इनकार कर दिया कि मैं नहीं गाऊंगा, क्योंकि आप संपूर्ण वंदे मातरम का पठन अलाउ नहीं कर रहे हैं। नेहरू जी के सामने मना कर दिया। और 15 अगस्त 1947 जब देश आजाद हुआ, तो वल्लभ भाई पटेल जी ने पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, जो उस समय चेन्नई में होटल वुडलैंड में मौजूद थे, उन्हें फोन किया और उन्होंने, वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि आप वंदे मातरम गाइए ऑल इंडिया रेडियो में 6:30 बजे। उन्होंने कहा एक ही शर्त में गाऊंगा, अगर पूरा वंदे मातरम गाने का मुझे अनुमति मिलेगा। पूरा वंदे मातरम उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में 15 अगस्त 1947 को गाया। अब जो बात संबित पात्रा कह रहे हैं वही वंदे मातरम का विषय है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम को रुकवाया, जानबूझ करके कांग्रेस कार्यालय में हुए कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम का अपमान किया गया। वंदे मातरम के सम्मान के साथ कोई भी समझौता भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं होगा। वंदे मातरम जो अपना 150वां वर्षगांठ मना रहा है और फिर उसे वो कानूनी संरक्षण मिल गया है, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ये असम्मान क्यों कर रही है? और जो भी हुआ हाल के दिनों में राजकुमार जी, हमने तो देखा ही, चाहे वो कांग्रेस मुख्यालय में हुआ, फिर गोवा में हुआ, फिर 19 अगस्त को केसी वेणुगोपाल का ये कहना कि अब तो ऐसे ही होगा, वंदे मातरम 2 पैरा ही गाए जाएंगे। देखिए, हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। जिस दिन ये CWC की मीटिंग हुई थी उसमें कांग्रेस का स्टैंड मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से भी गलत है, रणनीतिक रूप से भी। राजनीतिक रूप से इसलिए गलत है कि अभी तक जो बीजेपी या बीजेपी की सरकार डिफेंसिव नज़र आ रही थी छात्रों के मुद्दे पर या दूसरे मुद्दों पर, उसको आपने उसका जो फेवरेट टर्फ है राष्ट्रवाद का, वो दे दिया और आपने अपने आप को एंटी नेशनल पोर्ट्रे करने का मौका दे दिया। दूसरा, रणनीतिक रूप से भी ये आपको भारी पड़ेगा जी, क्योंकि आपके जो मुद्दे थे वो पिछड़ रहे हैं। वो ठीक है, कल थोड़ा चीज़ें बदली हैं। और दूसरा तर्क जो दिया जा रहा है, मैं व्यक्तिगत रूप से उससे कतई सहमत हूँ। यह बात सही है कि 1937 में जब ये फैसला हुआ था कि 2 छंद गाएंगे, बाकी पूरे 6 नहीं गाएंगे, तो उसमें मुस्लिम भावनाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया था। लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं कि मुसलमान इसके विरोध में हैं। जी, हो सकता है कुछ मुखर जो नेता है विरोध करते हो, लेकिन उसका कोई तार्किक आधार मुझे नहीं आता। आप 2 उदाहरण देखिए। एक उदाहरण परसों विजय जी ने भी दिया था, ध्रुपद गायक का, रस खान और रहीम। कृष्ण को लेकर के जितना इन्होंने लिखा और जितना बढ़िया लिखा है, कितने हिंदू कवि है जिन्होंने लिखा है, सूरदास को छोड़ दीजिए, क्या वो मुसलमान नहीं थे? चलो पुरानी बात हो गई भक्ति काल की, आधुनिक दौर में आ जाते हैं। बॉलीवुड में मीना कुमारी कौन थी? कितने भजन उन्होंने गाए पर्दे पर? दिलीप कुमार कौन थे? मोहम्मद रफ़ी कौन थे? मतलब ये आप पर्दे पर गा सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई क्लैश है। ये सीधे सीधे वोट बैंक पॉलिटिक्स का मामला है। और दुर्भाग्य ये है कि जिन मुस्लिम मौलानाओं को, बुद्धिजीवियों को आगे आकर के इस मिसकंसेप्शन को दूर करना चाहिए था जी, वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। नतीजतन जो छुटभैया पॉलिटिशियन है वो उसको, माहौल को आगे बढ़ाने का, बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इसमें एक विषय तो ये भी है ना विजय जी कि खुद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशनों में 1937 से पहले बहुत सारे, जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी हैं, बहुत सारे मुस्लिम राष्ट्रीय अध्यक्षों की अध्यक्षता में वंदे मातरम का पूरा गायन हुआ। तो फिर अब ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स कैसे हो गई? नहीं, अब वो उनको लग रहा है, देखो दोनों, जब 1937 में फैसला हुआ तब भी जो वर्किंग कमेटी थी उसमें सब लोग थे,
सरोजनी नायडू भी थी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे, गांधी भी थे, नेहरू भी थे, बोस भी थे, लेकिन उस समय उनको ज़रूरत लगी होगी कि वो होगा। मैं ये समझ रहा हूँ, जो कांग्रेस को शायद समझ में आ रहा हूँ, मैं इसकी राजनीति रणनीति पर नहीं जा रहा, लेकिन ये इशू भारतीय जनता पार्टी अगर समझ रही है कि वोट का इशू हो जाएगा, वो नहीं होने वाला। बाकी सब चीज़ों पर हम बहस कर सकते हैं कि भाई क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन ये इस देश का आज के समय का वोट का इशू नहीं बनेगा। बीजेपी को इससे आगे निकलना ही पड़ेगा। बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा या कांग्रेस बीजेपी को कोई एक्स्ट्रा वोट नहीं मिलेगा, बीजेपी को एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, और कांग्रेस को, कांग्रेस को भी नहीं मिलेगा। कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं होने वाला, मैं लिख कर दे देता हूं आपको इससे। ठीक है, कांग्रेस का कोई नुकसान इस रणनीति से, कोई फायदा होगा वो भी नहीं कह रहा, लेकिन कांग्रेस का कोई नुकसान होगा इस स्टैंड पर, मुझे नहीं लगता। मैं कह रहा हूँ भले ही बीजेपी को उसका वोट बढ़े ना बढ़े, लेकिन कांग्रेस को एक्सपोज करना जरूरी है इस मामले को लेकर। ये वोट का मामला नहीं है, ये राष्ट्रभक्ति का मामला है कि आप वंदे मातरम को लेकर जो 1937 में आपका रुख था कि जो आप मुसलमान लोगों के लिए आपने जिस तरीके से घुटने टेके थे, 90 साल बाद भी 2026 में भी आप उसी मुसलमानों के लिए घुटने टेक रहे हो, तो ये मुझे लगता है कि एक्सपोज करना जरूरी है। वोट मिले ना मिले, देश की जनता को जानना जरूरी है कि कांग्रेस आज भी वहीं पर खड़ी है जो 1937 में कांग्रेस जहाँ खड़ी थी, आज भी 2026 में 90 साल बाद भी कांग्रेस की मानसिकता वही है कि मुसलमानों के सामने झुको और मुसलमान जो कहे वो करो। तो मुझे लगता है कि देश की जनता को देश के सामने आना जरूरी है, वोट मिले न मिले, और जब देश की जनता समझ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी समझाने में सफल हो जाएगी कि किस तरीके से कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और सिर्फ मुसलमान वोटों के लिए वो इस तरीके से वंदे मातरम के साथ एक जिद अख्तियार कर लिया है कि हम 2 पद ही गाएंगे। 3 मिनट 10 सेकंड का, अगर ये 3 मिनट 10 सेकंड का कांग्रेस राष्ट्रगीत गाने की स्थिति के अंदर नहीं है, यह बता रहा है कि कांग्रेस किस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कितने आगे बढ़ गई है। ये वोट का मामला नहीं है, ये देश के हमारे जो चिन्ह है, जो हमारे प्रतीक चिन्ह है, जिन पे हम गर्व करते हैं, उसके लेके राष्ट्रगान हो गया, राष्ट्रगीत हो गया, उसको लेके कांग्रेस का रुख क्या है, देश को जानना जो राष्ट्र सम्मान के विषय है उनको, बल्कि मैंने एक बात और कही थी कि जो बहस हो रही है कि धार्मिक प्रतीक है, धार्मिक, कल भी हमने बात की थी कि धार्मिक प्रतीकों को हमेशा सांप्रदायिक प्रतीकों के तौर पर नहीं देखना चाहिए, और राष्ट्रीय सम्मान के जो विषय हैं वो सबके लिए स्वीकार्य होने चाहिए। इस पर कोई बहस नहीं हो सकती। मैं तो उसका एक पॉलिटिकल एंगल पर बात कर रहा था, इसको वंदे मातरम से मत जोड़ कर दीजिए। वंदे मातरम का सम्मान सबको ही करना चाहिए। राम मंदिर को सांप्रदायिक, आईयूएमएल की भी बात कर ले, आईयूएमएल भी उसको मानता है कि वो हिंदू प्रतीक है। एक बात, पहली बात तो उसमें हिंदू प्रतीक जैसा है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आईयूएमएल का स्टांस कह रही हूं, कांग्रेस का स्टांस, आईयूएमएल का स्टांस, फिर भी अगर कोई कहे तो फिर प्रतीक होने पर हिंदू प्रतीक भारतवर्ष में ऐसे आप उसको खारिज करेंगे, देश की सबसे पुरानी पार्टी। एक तो ये हर हिंदू के दिमाग में भारतीय जनता पार्टी ले जाने की कोशिश कर रही है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी 15 वर्षों की सत्ता हो गई, 12 की हो चुकी है, 15 के लिए उनके पास मैंडेट है। अब जिसको कहते हैं ना कि राम मंदिर का मुद्दा रहा नहीं, 370 उन्होंने रिजॉल्व किया, एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ है, यानी भाजपा ने जो जो कहा, वो जो एजेंडा कहती है उसको पूरा करती है। वंदे मातरम पर उन्होंने समय नहीं लिया कि अच्छा चलो हम करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। 240 वाली पार्टी है, फिर भी कानून बना दिया कि सब लोग 6 के 6 छंद गाएं। अब सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इसको उस तरह से देख रही है जो 303 से 240 चली आई थी, फिर से वो अपने उस वाले मतदाता समूह को अपने साथ लाने के लिए कर रही। ये वोट बढ़ाना या कांग्रेस का वोट घट जाएगा इसमें नहीं, ये अपने मतदाता समूह को पक्के तौर पर लाने कि हमारा जो नेशनलिस्ट एजेंडा है, हम जो राष्ट्रीय विमर्श पर उससे कहीं डिगे नहीं। और ये तो सबको, लेकिन उसके ऊपर तो किसी को शक होना नहीं चाहिए। नहीं, शक तो पॉलिटिकल होता है ना, शक नहीं होता है पॉलिटिकली। तो आप कहते हैं ना कि भाई हम भी स्पेसिंग की बात कर रहे हैं, तो वो बताएंगे ना कि कांग्रेस इसमें हमेशा ऐसे ही करती रही है। और हर हिंदू को ये पता तो होना चाहिए ना कि भाई अगर तुम ही दुर्गा दशपहरण धारणी पर वो नई बात करना चाहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके जरा सा भी टीका होगा, तिलक होगा, जनेऊ होगा, पूजा होगी, मंदिर होगा, देवता होंगे, देवी होंगे, तो फिर नेहरू जी बन जाएंगे सेकुलर और कहेंगे कि राजेंद्र प्रसाद जी मत जाइए। एक लाइन की बात है, ये वो स्थापित करने की कोशिश कर रही है।